दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर से इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं। दोस्तों, हम इस मुद्दे पर ज़्यादा डिस्कस करें, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त चैनल्स को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएँगे। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का वॉर होते-होते अब 1.5 साल के करीब हो चुका है और अभी भी ये युद्ध जो है समाप्ति के कगार पे नहीं खड़ा हुआ है। अभी भी ये नहीं लग रहा है कि ये युद्ध कब खत्म होने वाला है। एक तरफ रशिया है जो कि अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी जो है मिलिट्री की पावर मानी जाती है और दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो जो है रशिया का ही कभी पार्ट हुआ करता था। वो एक रशिया के मुकाबले में काफ़ी छोटी कंट्री है और न ही उनके पास उतने बढ़िया वेपन्स है जितने शक्तिशाली वेपन्स रशिया के पार भी है। लेकिन फिर भी जो है यूक्रेन जो है पिछले 1.5 साल से जो है रशिया के अगेंस्ट में वॉर में अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा लेसन्स इस वॉर से देखने को मिलता है वो ये है कि ये इस वॉर ने प्रूव कर दिया है कि न केवल आपको मिसाइलें चाहिए, न केवल आपको टैंक चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा वेपन आपको चाहिए, जो सबसे बड़ा वेपन जो अभी भी है, किसी भी वॉर में है, वो है आपकी जो सोल्जर्स होते हैं वही आपकी सबसे बड़ा वेपन होता है। और ये देखने को मिल रहा है कि रशिया के मिसाइलें जो है हज़ारों मिसाइलें जो है वो अभी तक यूक्रेन पर गिर चुकी है। हज़ारों टैंक जो है वो यूक्रेन में जाकर जो है वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन जो काम सोल्जर्स कर पा रहे हैं, यूक्रेनियन सैनिक जो है उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से उन्होंने अभी भी जो है अपनी काफ़ी बड़े पार्ट को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, इससे ये प्रूव होता है कि आर्मी जो है वही हर कंट्री की सबसे बड़ी पावर होती है। जिस तरीके से भारत की पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में और बांग्लादेश के साथ में एक बहुत बड़ी सीमा है, उससे ये प्रूव होता है कि भारत को जो है अपनी आर्मी को ट्रिम करने की बजाय एक बहुत बड़ी जो है आर्मी को बिल्ड करना चाहिए और स्पेसिफिक जैसे आर्मी जैसे माउंटेन स्ट्राइक के लिए खास करके जिस तरीके से चीन जो है भारत की सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है, भारत को अपनी आर्मी की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको अच्छे वेपन्स देने की ज़रूरत है। दूसरा, इस वॉर में ये देखने को मिला कि हज़ारों रेजिस्टेंस टैंक जो कि यूक्रेन की सीमा के अंदर जाकर वॉर लड़ रहे थे, यूक्रेनियन सोल्जर्स ने शोल्डर माउंटेड एंटी टैंक मिसाइलों से उनको बर्बाद कर दिया, उनको तहस-नहस कर दिया। क्योंकि दोस्तों एक बड़े टैंक को छुपा कर रखना मुश्किल होता है और जब आप खास करके देश की दूसरे देश की सीमा के अंदर होते हैं तो आपको बड़ा ही ईज़िली टारगेट किया जाता है। इसी तरीके से जो सोल्जर्स होते हैं, जो यूक्रेनियन जो सोल्जर्स थे वो जो है पहाड़ों के पीछे, पेड़ों के पीछे और अपने जो बंकर्स है ज़मीन के अंदर खोद-खोद के उनके अंदर जो है वो छुपे हुए थे और जैसे ही वो रशियन टैंक्स को अपने रडार के ऊपर देखते हैं, वो अपनी जो शोल्डर माउंटेड एंटी टैंक मिसाइल्स है उनको फायर कर देते थे। भारत को भी इससे लेसन लेना चाहिए और भारत को भी जो है अपने आर्मी के लिए ऐसी हज़ारों जो है एंटी टैंक मिसाइलें जो है शोल्डर माउंटेड मिसाइलों को परचेज़ करना चाहिए। तीसरा, आपको एक अच्छी आपको हाइपरसोनिक मिसाइलें चाहिए जिस तरीके से जो है रशिया जो है स्टार्टिंग के अंदर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को जो यूज़ किया सो दैट कि वो यूक्रेनियन जो डिफेंस जो होती थी उसको उससे बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद में क्योंकि ये मिसाइलें बहुत महँगी होती है, आपको बेसिकली चीप जो है ड्रोन्स चाहिए और रशिया ने काफ़ी सारे ईरानियन ड्रोन्स का यूज़ किया था और यूक्रेन को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया था। एक सस्ता ड्रोन जो है वो आपके एक एक्सपेंसिव डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को और आपके जो एक्सपेंसिव जो वेपन्स होते हैं, आपकी जो एक्सपेंसिव जो इंस्टॉलेशंस होती है, उनको बर्बाद कर सकता है बहुत ही कम पैसों के अंदर। तो इसलिए आज का ज़माना जो है ड्रोन का ज़माना है और भारत को भी इस दशा के अंदर कदम बढ़ाने चाहिए और उनको एक्सपेंसिव ड्रोन्स की बजाय चीप ड्रोन्स को जो है भारी संख्या के अंदर परचेज़ करने चाहिए। यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से जो है रशियन फाइटर जेट्स का और मिसाइलों का जो अटैक हुआ था, उससे ये भी प्रूव होता है कि अगर आपको अपनी इंस्टॉलेशंस को, अपने अगर वेपन सिस्टम्स को अगर डिफेंड करना है, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी फाइटर जेट जो सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक तरफ आपका वर्ल्ड पावर रशिया जो है वो वॉर लड़ रहा था और दूसरी तरफ आपकी तरफ यूक्रेन यूक्रेन जो है वॉर लड़ रहा है। देखिए, यूक्रेन को कहने को तो जो है अमेरिका, यूके, जर्मनी जो है वो बेसिकली काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से ही अभी तक वो वॉर में टिका हुआ है। देखिए, इससे ये प्रूव होता है कि आपका इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो काफ़ी काम आता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रूव भी करता है कि आप वॉर में थोड़े दिनों तक ज़्यादा रह सकते हैं,
लेकिन आप वॉर को जीत नहीं सकते हैं और आपका जिस तरीके से रशिया आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और अभी भी कर रहा है, आप जो है उसकी हेवी प्राइस पे करते हैं। तो इससे एक लेसन ये मिलता है कि आप कभी भी जो है वॉर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होकर नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको वॉर जीतना है तो आपको अपनी खुद की तैयारियाँ करके रखनी चाहिए। तीसरा लेसन ये मिलता है जिसका इंडिया ने काफ़ी सालों तक जो है पालन किया था, वो था कि मैं न आपका दोस्त हूँ, न मैं आपका दुश्मन हूँ। बेसिकली जो है न्यूट्रल पॉलिसी। आप अगर यूक्रेन को मैप को देखते हैं तो आपके उनके एक तरफ जो है पूरा रशिया है और दूसरी तरफ आपके पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ है और सारा जो तेल जो है वो रशिया से होकर आपका रशिया से आपका सारा जो ऑयल है वो यूक्रेन होते हुए यूरोप जाता है। दूसरा आपको ये देखना चाहिए यूक्रेन जो है यूरोप की सबसे बड़ी जो है अन्न उत्पादन की कंट्री है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ या जितने भी जो अनाज होते हैं वो पैदा होते हैं। अगर यूक्रेन जो है अगर अनाज की सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है तो यूरोप जो है वो भूखमरी के अंदर पहुँच सकता है। जब आपके दोनों तरफ एक तरफ आपकी तरफ जर्मनी जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसी कंट्रीज़ और दूसरी तरफ आपके पास में रशिया जैसी एक अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, तो आपको दोनों में से किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए और आपको बेसिकली एक अच्छा बिज़नेसमैन बन के जो है, दोनों से पैसे कमाने चाहिए क्योंकि जो रशियन ऑयल है, वो आपकी कंट्री से होते हुए निकलेगा, तो आप उसमें रॉयल्टी कमाइए। अनाज जो है, उससे आप बेचकर उससे भी आप पैसा कमाइए। यूक्रेन को कभी भी ज़रूरत नहीं थी नेटो में इंक्लूड होने की। देखिए, नेटो में केवल आप इंक्लूड हो जाएँगे, तो आपको कोई पैसे जो है वो ऊपर आकाश से नहीं बरसने लग जाएँगे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी कंट्रियाँ जो है वो अभी अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री बन चुकी होती, बट ये कभी भी रियलिटी नहीं होती है। यही लेसन्स जो है वो इंडिया को भी सीखना चाहिए। अगर इंडिया को चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री से लड़ना है, तो इंडिया को जो है इंडियन ओशियन के अंदर जो है वो अपनी खुद की प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। वो बाहर की कंट्री चाहे जो क्वाड जिसे बोलते हैं उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको रशिया और यूक्रेन के वॉर से आपको क्या लगता है कि भारत के लिए उसमें लेसन्स छुपे हुए हैं? और अपनी जो ओपिनियन है वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हो सकता हो तो हम इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बनाएँगे।